नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड कभी मत लेना, नहीं तो आपको घर जमीन सब बेचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि मेरे पास मुझे कार्ड मिला था SBI बैंक का सिंपली सेव कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा कार्ड, सिंपली सेव कार्ड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे साथ फ्रॉड कैसा हुआ है वो मैं आप देख लीजिए। इसी लिफाफे में कार्ड आया था जो कि SBI बैंक ने मुझे भेजा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है कि सबसे पहले ये तो मुझे कार्ड दे दिया, बैंक बुला करके या आपको कॉल आएगा, जैसे भी करके आपको कार्ड दे देगा। ठीक है, और आपके साथ क्या करेगा, सबसे पहले इसका लिमिट कम देगा। लिमिट कम देगा जो कि 20,000 या 25,000 या 40,000 के आसपास में आपका लिमिट दे देगा। ठीक है, अब आपको लिमिट मिला है 20,000, मुझे मिला लिमिट, इस कार्ड का लिमिट मुझे मिला था 20,000 का। ठीक है, तो मैंने इस कार्ड से एक MI पे फ़ोन लिया था जो कि वो 12,000 का फ़ोन था। ठीक है, इसका MI 1,000 रुपया का बना था जो कि 12 महीने में मुझे देना था। ठीक है, अब देखिए कार्ड का रूल्स होता है, हर एक कार्ड का रूल्स होता है, ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जिसका रूल्स नहीं होता है। किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो अपना अपना रूल रखता है। तो ये भी एक रूल रखा था कि आप एक साल में जो है आप 1,00,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 1,00,000 खर्च करना पड़ेगा। अब बताओ भाई कि आपने तो 20,000 का ही लिमिट दिया है, तो फिर हम इसको 1,00,000 कैसे खर्च करेंगे, कैसे होगा। तो फिर मैंने जो है टोल फ्री से बात किया, तो उसने मुझे दिमाग दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आपको लिमिट 20,000 का मिला है, तो आप जो है एक साल में 20-20 हज़ार का 5 बार इस्तेमाल कीजिए। तो कोई भी आदमी जब क्रेडिट कार्ड लेता है तो क्यों लेता है, क्योंकि उसको उधार लेना होता है या MI पे कोई बड़ा सामान लेना होता है। तो 5 बार एक साल में किसी भी छोटा या बड़ा आप MI पर लेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, तो उसका तो 6 से 7 महीना का लिमिट में टाइम मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 ही महीना का 12,000 का फ़ोन लिए या 2 ही महीना का MI है और 2 महीना में मतलब 6 महीना में हो जाएगा। तो इसका जो है 1,00,000 खर्च ही नहीं हो पाता है, क्योंकि लिमिट 20,000 मिलता है। अगर इसका लिमिट जो 1,50,000 या 2,00,000 मिलता तो एक बार में कोई भी बड़ा सामान खरीद लेता MI पे, और उसका जो है जो इसका जो है नियम रूल्स होता है कि आप 1,00,000 खर्च करने वाला, वो कंप्लीट हो जाता। तो या उससे पैसा भी हम ले लेते, इसका हम पैसा भी ले लेते, 1,00,000 रुपया भले जितना भी चार्ज लगेगा लेकिन ले लेते, तो इसका कंडीशन जो था वो हो जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जब मैंने इससे MI पे फ़ोन लिया 12,000 में और इसका हम 1,00,000 खर्च नहीं कर पाए, तो मुझे जो है एक साल जब कंप्लीट हुआ तो मुझे एक मैसेज आया, बिल जनरेट करके भेजा कि आपको 500 रुपया जो है एनुअल चार्ज देना होगा। ठीक है, अब जो 1200 का जो MI चल रहा था, 1200 प्लस इधर जो है 500 प्लस GST लेकर मुझे टोटल 1,800 रुपया जो पे करने के लिए मैसेज आ गया। ठीक है, अब मुझे टेंशन हुआ कि भाई मेरा तो MI 1200 का था, फिर यहाँ पे जो है 1,800 क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने बात किया, उसने बोला ऐसा ऐसा बात है। तो फिर मैंने बोला कि कार्ड को बंद करना है। तो बोला कार्ड तो बंद नहीं होगा, क्योंकि आप MI पे फ़ोन ले रखे हैं और फिलहाल अभी 4 महीना हुआ है और 6 महीना तक आपको जो है 8 महीने तक MI और जमा करना होगा। उसके बाद ही जो है आप कार्ड को बंद करेंगे, या आप चाहे तो पूरा MI जमा कर दीजिए, उसके बाद कार्ड को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं अब इसको पे टोटल कर देता हूँ और कार्ड मेरा क्लोज कीजिए। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है हो जाएगा। और तो बोला कि दिक्कत क्या है, तो दिक्कत मैंने बताया कि मेरा दिक्कत ये है कि इसमें जो एनुअल चार्ज होता है वो हम दे नहीं पाते हैं। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, हम इस रिफ़ंड कर देते हैं, आपका एनुअल चार्ज जो है 500 वो हम आपको वापस कर देते हैं। उसने वापस कर दिया। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि, और जब मैंने उससे पूछा कि ठीक है कार्ड मैं क्या भविष्य में खुद से बंद कर सकता हूँ, तो उसने बोला नहीं, आप अगर कार्ड को बंद करेंगे अपने मोबाइल से या खुद से करेंगे तो टेम्परेरी बंद होगा और फिर बाद में चालू हो जाएगा। फिर आपको जो है जो भी लिमिट मिला है टोटल एनुअल चार्ज और इधर GST वगैरह जो भी सब कुछ लिमिट करके
5 साल या 10 साल बाद करके आपको बिल जनरेट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप खुद से नहीं बंद कीजिएगा, आप टोल फ्री से बात करके ही बंद कीजिएगा तो सही रहेगा। तो मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हाँ ये सब दिक्कत होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसका एमआई का पैसा खर्च कर देते हैं और एमआई नहीं दे पाते हैं या इसका पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो आपको बहुत सारा जीएसटी जोड़ेगा, बहुत सारा जो इसका फाइन होता है वो जोड़ेगा, और ब्याज जो है काफ़ी अच्छा ये लेता है। इससे अच्छा होता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप किसी से उधार ले लेंगे, वो सही है, टेंशन फ्री रहेगा। लेकिन इससे जो है अगर हमसे कोई पूछेगा कि मैं कार्ड लूँ तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि कार्ड अगर आपको लिमिट अच्छा मिला है तो सही है, तो फिर सही है कि आप जो बड़ा अमाउंट से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन छोटा अमाउंट जब मिला है तो इसका जो है जो क्राइटेरिया हो रखा है कि 1 लाख या जो भी खर्च करने का रखा है वो तो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कार्ड जब भी ले, अगर लिमिट आपको 1 लाख से कम मिला है तो कार्ड नहीं लेना है, नहीं तो आपको बहुत सारे चार्जेस देना पड़ेगा, बहुत सारे लफड़ा झेलना पड़ेगा। तो 1 लाख से कम लिमिट मिला है तो कार्ड को क्लोज कीजिए। और लिमिट आप अगर कहेंगे कि लिमिट कैसे बढ़ेगा, तो लिमिट बढ़ाता नहीं है भाई, कुछ भी कर लो। 1 साल हो गया इसका, अभी तक लिमिट ही नहीं बढ़ा है। 20 यहाँ पे जो है 18 महीना हो गया इसका और लिमिट ही नहीं बढ़ा, 20,000 इसका लिमिट है। उसने बोला था कि मैं 2 महीने में कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा, ऐसा नहीं हुआ है। तो कभी भी कार्ड ले तो लिमिट अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा है तो आप रख सकते हैं, अगर 1 लाख से कम है तो कार्ड को बंद कर दीजिए और कार्ड का लफड़ा ख़त्म कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्या होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। ठीक है, आपको एक मैं क्यों कह रहा, मेरे पास तो 4-5 कार्ड है, तो जो लिमिट ज़्यादा मिला है उसका मैं रखा हूँ। पेटीएम ने भी मुझे कार्ड दिया था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। तो मेरे पास 3 कार्ड है, तो पेटीएम ने लिमिट अच्छा दिया था, एसबीआई ने मुझे लिमिट ख़राब दिया, फिर मुझे एचडीएफसी भी लिमिट अच्छा दिया था। तो वो 2 कार्ड चालू है, लेकिन इसको मैं जैसे ही एमआई इसका पूरा कंप्लीट करके इसको मैं बंद करूँगा ये, क्योंकि एनुअल चार्ज लेता है। एचडीएफसी ने मुझे बोला था कि आप जो है 50,000 खर्च कर लेते हैं तो आपको जो एनुअल चार्ज कभी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका रूल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 50,000 अगर खर्च कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट 50,000 का वो दिया था और 50,000 खर्च करने को मुझे बोला था कि आप इतना खर्च कर लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका कार्ड फ्री रहेगा। ठीक है, तो वो तो काम सही किया, लेकिन गड़बड़ ये किया है सिंपली सेव कार्ड एसबीआई का जो है ये किया है, क्योंकि ये तो लिमिट ही सबको कम देता है। ऐसा नहीं कि आपको मुझे ही कम मिला है, सबको लिमिट कम देता है, 50,000 से नीचे ही लिमिट रखता है। कार्ड तो आपको दे देगा फ़ोन करके या ब्रांच बुला करके, कुछ भी करके कार्ड आपको दे देगा, लेकिन लिमिट जो है आपका कम देगा, लिमिट बढ़ाता नहीं है। और एनुअल चार्ज लेगा प्लस जीएसटी लेगा। उसके बाद इस पर एमआई का फ़ोन या कुछ भी आप खरीदे हैं तो इसमें जो है जो इसका परसेंटेज होता है काफ़ी हाई होता है और ज़्यादा लेता है। इसलिए कार्ड जब भी ले तो सोच और समझ के ले, क्योंकि ये कार्ड सही नहीं है। ठीक है।